कैसे होती है कृत्रिम वर्षा और प्रदूषण से निपटने में कितनी कारगर है। हाल ही में प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा हो गया है कि लोगों के सामने दिक्कतें पेश आने लगी हैं और लाजमी भी है। इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा है कि प्रदूषण कम कैसे किया जाए और जो तरीका बताया जा रहा है, जिसका जिक्र बहुत किया जा रहा है, उसका नाम है कृत्रिम वर्षा यानी कि आर्टिफिशियल रेन। आइए आज आपको बताते हैं आखिर क्या है आर्टिफिशियल रेन और क्या है इसके फायदे और क्या है नुकसान। नमस्कार, स्वागत है आपका अधिकार न्यूज में और मैं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में आर्टिफिशियल रेन यानी कृत्रिम वर्षा कोई नया टर्म नहीं है। बाढ़, सूखा, हीट वेव, तूफान, जंगल में आग जैसी सूरतों में स्थिति को काबू करने के लिए विकल्प के रूप में कृत्रिम वर्षा की चर्चा होती है। फिलहाल इसकी चर्चा दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और इसके कारण गंभीर होते हालात के मद्देनजर हो रही है। दिल्ली में बीते कई दिनों से प्रदूषण का स्तर गंभीर बना हुआ है। गंभीर से यहाँ मतलब है कि दिल्ली का एक एयर क्वालिटी इंडेक्स 401 से 500 के बीच बना हुआ है। एक्सपर्ट के मुताबिक जब AQI 0 और 50 के बीच हो उसे अच्छा कहा जाता है, फिर 51 और 100 के बीच संतोषजनक, 101 और 200 के बीच मध्यम, 201 और 300 के बीच खराब और 301 और 400 के बीच बहुत खराब और अब 401 और 500 के बीच गंभीर माना जा रहा है। जब वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से बने बादल खुद बरसात करते हैं तो उसे नेचुरल रेन यानी प्राकृतिक वर्षा कहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बादल बनते हैं पर उनके अंदर की कुछ अपूर्ण प्रक्रियाओं के कारण वो बारिश नहीं कर पाते या बरसात होती भी है तो वो केवल बादलों तक सीमित रह जाती है, धरती तक नहीं पहुंच पाती। तो एक खास तकनीक के तहत जब बादलों में बरसात के बीज डालकर वर्षा कराई जाती है तो उसे कृत्रिम वर्षा कहते हैं यानी कि आर्टिफिशियल रेन। इस तकनीक का नाम है क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग दो शब्द क्लाउड और सीडिंग से बना हुआ है। क्लाउड का अर्थ है बादल और सीडिंग का मतलब है बीज बोना। सुनने में अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन आसान शब्दों में कहें तो बादलों में बारिश के बीज बोने की प्रक्रिया को क्लाउड सीडिंग कहते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि बीज के रूप में सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड जैसे पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। इन पदार्थों को एयरक्राफ्ट आदि की मदद से बादलों में छिड़का जाता है। ये पदार्थ बादल में मौजूद पानी की बूंदों को जमा देते हैं, जिसके बाद बर्फ के टुकड़े दूसरे टुकड़ों के साथ चिपक जाते हैं और बर्फ के गुच्छे बन जाते हैं। ये बर्फ के गुच्छे जमीन पर गिरते हैं। फिलहाल इस अपडेट में मेरे साथ बस इतना ही। ऐसी और ताजा तरीन खबरों और अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे मेरे साथ, देखते रहें अधिकार न्यूज।